brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। उज्जैन में होने वाले लैंड पुलिंग का विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब बीजेपी विधायक ने खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विधायक ने खुद मोहन सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। चलिए विस्तार से बताते हैं आपको कि वो कौन से बीजेपी विधायक हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। चलिए विस्तार से बताते हैं आपको पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं प्राची अवस्थी और आप देख रहे हैं एमपी तक। दरअसल लैंड पुलिंग एक्ट अब सरकार की मुसीबत बढ़ाता जा रहा है। प्रदेश भर के किसान लंबे समय से इसका विरोध करते आ रहे हैं, लेकिन अब खुद बीजेपी विधायक ने किसानों का समर्थन कर दिया है। उज्जैन उत्तर से बीजेपी विधायक अनिल जैन कालू हेड़ा ने सीएम मोहन को चेतावनी दे दी है। कहा है कि अगर लैंड पुलिंग एक्ट वापस नहीं लिया गया तो वो अब किसानों के साथ आंदोलन में उतरेंगे। सिंहस्थ अपना पुनर्वैभव में लौटे। सिंहस्थ क्षेत्र में अतिरिक्त कोई रोडों नहीं बने। सिंहस्थ क्षेत्र में नदी के किनारे जो 100 फीट की रोड बन रही है उसका निर्माण हो। बाकी की जो रोडें ऑलरेडी जो आरसीसी हमारी बड़नगर रोड बनी हुई है, हमारी उजरखोड़ा रोड बनी हुई है, हमारी रातड़िया सदावाल रोड बनी हुई है, हमारी जितनी रोडें ऑलरेडी डामरीकृत है उनको चोरी किया जाए। उसके अतिरिक्त एक भी रोड अतिरिक्त नहीं डाली जाए और उस क्षेत्र सिंहस्थ क्षेत्र अपना पुनर्वैभव लेकर के पुनः लौटे। अपनी सांस्कृतिक धरा पर संस्कृति के अनुसार सिंहस्थ हो, यह मेरी मांग है। और मैं अब जो किसानों के साथ आने वाले 26 तारीख के आंदोलन में खड़ा रहने के लिए विवश हूँ। कोई भय नहीं, ना सरकार के खिलाफ हूँ। मैं किसानों के साथ हूँ, जिन्होंने मुझे वोट दिया, जिन्होंने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया, और जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा धर्म है अब उनके साथ खड़ा रहूं। आप अपनी सरकार के खिलाफ जा रहे थे? नहीं, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। ये सरकार के खिलाफ नहीं है, जनता के साथ खड़ा। क्योंकि सरकार के खिलाफ इसलिए नहीं हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री निवास पर ही लैंड पुलिंग निरस्त कर दी थी। अब कुछ वापस धाराओं को उलझा करके उसको वापस लागू करने का प्रयास हो रहा है, परंतु अब नहीं होना चाहिए। लैंड पुलिंग नहीं हो, लैंड पुलिंग निरस्त हो, किसी प्रकार की कोई रोडें ना बने। 100 फीट की एक नदी के पैरेलल रोड बनाई जा रही है, वो रोड बने। और जो हमारी जो ऑलरेडी डामरीकृत रोडें हैं उनका चौड़ीकरण किया जाए। अगर सरकार बनाती है तो क्या उसका विरोध आप करेंगे? जो किसान करेगा, किसानों के साथ। आपको बता दें कि उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ को लेकर प्रस्तावित लैंड पुलिंग योजना अब सरकार और किसानों के बीच बड़े विवाद की वजह बन गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन के एक स्थायी कुंभ सिटी बसाने की योजना बनाई गई है, लेकिन किसानों के विरोध के चलते ये योजना विवादों में घिर गई है। दरअसल सरकार की इस योजना के अनुसार 2378 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से स्थायी सिंहस्थ कुंभ सिटी बनाई जानी है, जिसे हर 12 साल में होने वाले सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर मूलभूत सुविधाएं मिल सके। इस परियोजना के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा 1806 किसानों की जमीन लैंड पुलिंग के माध्यम से लेने का प्रस्ताव है। लैंड पुलिंग योजना के तहत किसानों की 50% जमीन सरकार विकास कार्यों के लिए लेती है, जबकि बची हुई 50% जमीन किसानों को वापस दी जाती है। हालांकि किसानों को इस योजना में अपनी आधी जमीन स्थायी रूप से खोने का डर सताने लगा है। किसानों का कहना है कि लैंड पुलिंग में जो ज़मीन चली जाती है, लेकिन उन्हें ना तो पूरा मुआवजा मिलता है और ना ही भविष्य में कोई ठोस गारंटी मिलती है। इसकी आशंका के चलते ही किसानों ने संगठित होकर विरोध शुरू कर दिया है। भारतीय संघ के नेतृत्व में सबसे पहले उज्जैन में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी। इसके बाद किसानों ने शिप्रा नदी में जल सत्याग्रह करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इतना ही नहीं, मालवा प्रांत की किसान संघ की महिलाओं ने भी रैली निकालकर इस योजना का विरोध दर्ज कराया था। विरोध का सिलसिला यही नहीं थमा। किसानों ने 18 नवंबर को एक बड़े प्रदर्शन के तहत वाहन रैली निकालकर सरकार को चेतावनी देने का ऐलान कर दिया था। बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार और संगठनों ने बीच 17 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों ने बैठक की थी, जिसमें किसानों की आपत्तियों पर चर्चा की गई थी। बैठक के बाद किसानों को भरोसा दिलाया गया था कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द निकाला जाएगा, लेकिन
19 नवंबर को लैंड पुलिंग एक्ट में संशोधन का आदेश जारी होने से किसानों में फिर से नाराजगी फैल गई। किसानों का कहना है कि संशोधन में मूल मांग लैंड पुलिंग योजना की पूरी तरह वापस लेने की है, पर कोई समाधान नहीं हुआ है। इसी नाराजगी के चलते किसान संघ ने 26 दिसंबर को अनिश्चितकालीन घेरा डालो आंदोलन की घोषणा कर दी है। वहीं किसानों के समर्थन में अब बीजेपी विधायक अनिल जैन उतर आए हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर लैंड पुलिंग एक्ट वापस नहीं लिया गया तो वे किसानों के साथ आंदोलन में उतरेंगे। अब देखना होगा कि सरकार क्या अपने ही फैसले को बदलेगी या फिर इसका कुछ तोड़ निकाल लेगी। उज्जैन से खबर हमारे सहयोगी संदीप कुलश्रेष्ठ ने आप तक पहुंचाई है। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए MP तक।